आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में, उसका पूरा डीप में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर सारा चीज़ क्लियर आपको फोटो भी दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात आती है, आपको देखिए सिलेबस में भी सब बातें आपको बताए थे। सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको टीचर नहीं पढ़ाए हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, यानी ऑप्टिकल मीडियम। देखिए ये प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। दूसरे भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, पानी, तेल, कांच, शीशा, ये सब प्रकाशीय माध्यम होते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम को देखिए कई प्रकार होते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बनावट की दृष्टि से प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है समांगी या समसर्वत्र माध्यम, यानी होमोजीनियस। देखिए क्या होता है समांगी माध्यम, तो देखिए ना, समांगी मतलब समान अंग, वैसा माध्यम जिसका गुण तथा बनावट पूरी तरह से समान होना चाहिए उसी को समांगी या समसर्वत्र माध्यम कहते हैं। जैसे अब पानी ले लीजिएगा तो पानी में कुछ भी मिलल नहीं रहना चाहिए, तो सब तरफ पानी ही रहेगा, पूरी तरफ पानी के ही कण रहेगा। आप शीशा ले लीजिए, शीशा आप ले लोगे तो यार उसमें शीशा ही ना मिलेगा, और क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। हीरा आप ले लीजिए, हीरा जो है ये भी प्रकाशीय माध्यम है, उसमें हीरा ही रहता और कुछ तो रहता नहीं है। तो ये सब जो है से समान, इसकी बनावट तथा संरचना समान होता है, इसीलिए इसे समांगी माध्यम कहा जाता है। और दूसरा क्या है, विसमांगी या असमसर्वत्र, हेट्रोजीनियस। एक क्या होता है, जब समांगी माध्यम में सभी बनावट एवं गुण समान होगा तो इसमें क्या होता है, इसका बनावट एवं गुण असमान होगा, बनावट एवं गुण असमान होती है। जैसे देखिए दोस्त, हवा जो होता है वो विसमांगी माध्यम होता है, क्योंकि हवा में धूल कण, गर्म हवा, ठंडी हवा बह रही है तो समान माध्यम नहीं हो, समांगी माध्यम में हो। जैसे कुहासा में पानी के कण रहते हैं, हवा के कण रहते हैं, धूल कण रहते हैं। धुंध, धुआं, कोहरा, बादल, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ये सब जो माध्यम होते हैं इसे विसमांगी माध्यम होते हैं। समान इसकी नहीं होती, संरचना में गुण समान नहीं होता, अलग अलग होती है यार। अब सोचो ना, बादल में पानी पहली बात तो सेम रेशियो में नहीं रहता, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे प्रदूषण कण रहते हैं, हवा रहते हैं, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। अब पानी में अब बालू डाल दीजिएगा या चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, वो कौन सा माध्यम होगा, तो भैया निश्चित तौर पे विसमांगी माध्यम होगा। समांगी कहाँ से अब रह गया, अब उसका गुण और बनावट तो अलग अलग हो गया। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश जिस गति से गति करती है उसी को प्रकाश की चाल कहते हैं।
प्रकाश जिस चाल से गति करती है उसे प्रकाश की चाल कहते हैं। अब बात है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो देखिए हवा या निर्वात में सबसे ज़्यादा। देखो जी, हवा और निर्वात होता है अलग अलग, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। हवा और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पानी में होता है, उसके बाद शीशा में होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब बात है भाई होता कितना है, तो देखिए हवा में जो प्रकाश की चाल होती है या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर गति करती है प्रकाश। इतना भयानक चाल होता है। और हवा में तो, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखो जी, लाख मतलब 5 गो जीरो, और 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो लाख 5 और 3 8 गो पावर हो जाएगा। उसी तरह से पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो देखिए पानी में 2.25 लाख होता है, यानी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकेंड में इसको बोलेंगे तो बात समझ में आ रहा। और शीशा में कितना होता है, तो शीशा में होता है 2 लाख, यानी 2 गुने 2 लाख। देखिए हम लाख बोल रहे हैं तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, और अगर पावर 10 लिखेगा तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इतना बात समझ में। देखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चालना सबसे पहले एक रोमर वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताए थे। कौन? रोमर। कब? तो 1675 ईस्वी में। ये एक बार पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये तीनों को तीनों ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के चाल के आधार पर, प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार आपको लिख लीजिएगा कि प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आप लोग पढ़ें कि बनावट के दृष्टिकोण से 2 प्रकार का होता है। अब प्रकाश के चाल के आधार पर भी माध्यम 2 प्रकार के होता है। एक होता है सघन माध्यम, विरल माध्यम, पहले पढ़ लेते हैं। विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, और दूसरा होता है सघन माध्यम। बारी बारी से दोनों को समझते हैं। देखिए विरल और सघन हम दोनों लिख देते हैं आपको, विरल माध्यम और सघन माध्यम, यानी डेंसर, डेंसर मीडियम। देखिए विरल के मतलब होता है छेहर, और सघन का मतलब होता है घना। अब विरल और घना यानी कह सकते हैं कि खाली वाला माध्यम है, भीड़ वाला माध्यम है। तो जाहिर सी बात है कि जो माध्यम खाली है उसमें प्रकाश की गति तेजी से चलेगा, और जो सघन माध्यम उसमें प्रकाश की गति कम होती है। यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गति करती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं गति करती है उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है, लेकिन सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे हवा, हवा में प्रकाश की चाल सबसे तेज चलती है, या निर्वात कह सकते हैं। यही 2 माध्यम है जो विरल होता है। बाकी आप ले लीजिए पानी, शीशा, हीरा, ये सब जो होते हैं ना जी, ये सब प्रकाश की चाल बहुत धीमे गति से चलता है इस सब के सापेक्ष। तो विरल माध्यम आपको समझ में आ गया, सघन माध्यम समझ में आ गया। अब देखिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अपवर्तनांक समझ लेते हैं। अपवर्तनांक जो होता है से सबसे कम होती है, तथा इसका घनत्व भी यानी घनापन भी सबसे कम होता है। देखो जी, गति तो सबसे अधिक होता है, ये बात समझ में। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये मोड़ता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो भीड़ भाड़ जगह है ही नहीं, तो मुड़ता नहीं, यानी इसका अपवर्तनांक कम होता है। और घनत्व मतलब घनापन, विरल माध्यम में घनापन हो भी नहीं करता, तो सबसे कम होता है। लेकिन इसकी जब हम बात करेंगे कि इसकी बात सघन माध्यम की बात, यानी पानी, शीशा, हीरा, ये सब जो होते हैं इनकी बात करते हैं, तो इसमें जो गति होती है ना वो कम होती है, लेकिन अपवर्तनांक
अपवर्तनांक जो होता है सी सबके ज़्यादा होता है, जे हीरा का तो अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है जी, ये बहुत घना माध्यम होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक बात और है जो आपको अभी बताए ना हम, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है जो आपको आगे चल के पढ़ना होगा कि प्रकाश जब सूर्योदय तो सूर्यास्त के समय ना सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये बात आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। देखिए समांगी माध्यम में ना प्रकाश जो होती है उस सरल रेखा में गति करती है। किस रेखा में? सरल रेखा में। इसमें कोई दिल कि विसमांगी माध्यम में जो प्रकाश होती है उस सरल रेखा में ना गति करके वो भटक जाती है, यह सरल रेखा में गति नहीं करती है। यही रीजन है दोस्त कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण जब निकलती है ना तो एक कर्व के रूप में आती है। ये रीजन होता है विसमांगी माध्यम। जब आपको बताएंगे ना तो वहां पर ही बात बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट